ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करना मुश्किल है, शेयर मार्केट हमें समझ में नहीं आता है और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में बहुत छोटे से अमाउंट से भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना गहरी जानकारी के। और इसमें सबसे आसान तरीका है दोस्तों म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे ये काम करता है, इसमें पैसा कहाँ लगाया जाता है, कैसे इसमें कमाई होती है और कौन कौन से फंड होते हैं, कैसे आप इसे शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों आपको पहले समझना होगा कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। मान लो आप अकेले किसी बड़ी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हो, लेकिन या तो आपके पास पैसे कम है या आपको पता नहीं है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। अब मान लो 100 और लोग भी ऐसे ही होते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि ये सभी लोग मिलकर अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं, सभी का पैसा मिलकर एक बड़ा फंड बनता है और इस पूरे फंड को संभालने के लिए एक विशेषज्ञ होता है जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। अब ये फंड मैनेजर उन पैसों को कंपनियों में निवेश करता है जहां उसे लगता है कि भविष्य में आपको फ़ायदा हो सकता है इससे। यानी आपने खुद रिसर्च नहीं की पर आपका पैसा फिर भी यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया क्योंकि एक्सपर्ट ने आपके लिए काम कर दिया। तो फंड मैनेजर का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसे संभालने वाला जो एक्सपर्ट होता है वो उन पैसों को शेयर मार्केट या और अन्य चीज़ों के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि मोहल्ले में सब मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं और एक अच्छा बैट खरीदने के लिए फिर वो एक जिम्मेदार व्यक्ति को बोलते हैं कि बेचते हैं और बोलते हैं कि एक अच्छा सा बैट खरीद के लिया। इससे होगा क्या कि आप सभी ने पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया और जो फ़ायदा हो रहा है बैट के रूप में वो आप सभी को बराबर बराबर यहाँ पर मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में भी पैसे सबके होते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने वाला एक जो होता है वो एक एक्सपर्ट बंदा यहाँ पे होता है। अब सवाल यह है कि पैसा कहाँ लगता है। तो म्यूचुअल फंड किसी एक जगह पैसा नहीं डालता है दोस्तों, यह अलग अलग जगह आपके पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, जैसे कि कंपनियों के शेयर्स में, सरकारी बॉन्ड, गोल्ड, विदेशी बाजार आदि के अंदर आपके पैसों को यहाँ इन्वेस्ट करता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक जगह नुकसान हो गया तो दूसरी जगह भी आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। इससे क्या हुआ कि आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। मतलब कुछ कंपनियाँ अगर लॉस में भी है तो ज़्यादातर कंपनियाँ आपको प्रॉफिट ही देगी, क्योंकि हर कंपनी तो घाटे में यहाँ पे जाएगी नहीं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यही करता है कि आपके पैसों को एक कंपनी में न लगाकर बहुत सारी कंपनी में निवेश कर देता है, जिससे आगे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होता है। सरल भाषा में समझे तो दोस्तों सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, उन अंडों को अलग अलग जगह रख दो। अब बात आती है कि इसमें पैसा आपका बढ़ता कैसे है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो आपको फंड की यूनिट्स मिलती है। जैसे दुकान में से आप नमक खरीदते हो तो आपको नमक मिलता है किलो के हिसाब से, वैसे ही फंड में आपको यूनिट्स मिली जाती है। इन यूनिट्स की कीमत होती है दोस्तों और इन्हें NAV कहते हैं, नेट असिस्ट वैल्यू। अगर NAV बढ़ती है तो आपका पैसा बढ़ता है और अगर NAV घटती है तो आपका पैसा यहाँ पे घटता है। और ये डिपेंड करती है दोस्तों शेयर मार्केट के ऊपर। अगर शेयर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपकी NAV बढ़ेगी और अगर शेयर मार्केट नीचे जाएगा तो आपकी NAV घटेगी। पर लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपका पैसा यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। ये उतना सिंपल है जितना कि सब्जी की कीमत घटती बढ़ती है ना, वैसे ही ये इसकी कीमत यहाँ पे घटती बढ़ती है। मान लो आपने 100 रुपये में 10 यूनिट खरीद ली, यानी उस समय NAV की कीमत 10 रुपये थी। अगर बाद में NAV की कीमत आगे जाकर 15 हो गई तो अब आपकी 10 यूनिट की कुल कीमत हो गई 150 रुपये, यानी आपका पैसा यहाँ पे बढ़ गया। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। अगर आपका फंड मैनेजर ज़्यादातर पैसा शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे इक्विटी फंड कहा जाता है। अगर फंड मैनेजर सरकारी बॉन्ड या बैंक वाले प्रोडक्ट्स में आपका पैसा लगा रहा है तो उसे डेब्ट फंड कहते हैं। अगर दोनों के अंदर मिक्स करके लगा रहा है तो उसे कहेंगे हाइब्रिड फंड। अब कितने पैसे से आप इसे शुरू कर सकते हो, बात आती है कि आप कितना पैसा लगाकर आप इसे शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड करने के लिए हज़ारों या लाखों रुपए चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हो और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसे दोस्तों SIP कहते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे SIP कहा जाता है। और ये अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि SIP क्या होती है।
अब सवाल आता है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड शुरू कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए होगा एक तो पैन कार्ड, एक आधार, और एक चाहिए होगा आपको बैंक अकाउंट। फिर क्या करना है कि आपको एक मतलब कोई भी ब्रोकर ऐप डाउनलोड करना है, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन। इन ऐप के ज़रिए आप आसानी से म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको ना ही तो कोई बैंक के अंदर जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी एजेंट की ज़रूरत। सब कुछ आप अपने मोबाइल से यहाँ पे कर सकते हो और अपने मोबाइल के ज़रिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था म्यूचुअल फंड के बारे में फुल डिटेल वीडियो, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SIP क्या होती है, कैसे ये काम करती है, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर।